अब खत्म होगा युद्ध का माहौल बनाने वाले चीन का खेल। चीन की तरफ तैनात होगी एक साथ 1000 मिसाइलें। चीन के साथ हटी गांधीवादी नीति, अब होगा भीषण प्रहार। दोस्तों, चीन को लेकर यहाँ पर दर्जनों देश परेशान हैं। चीन के साथ जलीय सीमा शेयर करने वाले ऐसे कई देश हैं जो हर वक्त चीन के हमले से आशंकित रहते हैं। इन्हीं देशों में एक है जापान। जापान और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है और संयोग से भारत और जापान एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए चीनी सेना पहुंची थी। अब चीन को लेकर जापान ने एक बड़ा खेल कर दिया है और भारत के साथ एक बड़ा गेम प्लान किया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान का दौरा किया था, जिसमें भारत और जापान के बीच चीन को लेकर कई मिशन पर बातचीत हुई थी। साथ ही दुश्मन चीन को लेकर भारत और जापान ने जल्द ही लड़ाकू युद्धाभ्यास करने का भी ऐलान किया था। ये चीन को सख्त संदेश है भारत की तरफ से कि वो यहाँ पर भारत को अकेला समझने की भूल ना करे। चीन ने जिस तरह से हिंद महासागर, अरब सागर और साउथ चीन सागर में युद्ध का माहौल बना रखा है और भारत के साथ भी गंभीर तनाव बनाए हुए, उसे देखते हुए अब चीन का गेम बजाने का फैसला हो चुका है। चीन की तरफ एक दो नहीं बल्कि पूरी 1000 मिसाइलें तैनात की जा रही हैं, जो एक बार फायर हो गई तो चीन को खत्म ही समझिए। दोस्तों, सवाल ये है कि राजनाथ सिंह के जापान दौरे के ठीक बाद भारत और जापान के बीच क्या नया समझौता हुआ है। भारत और जापान की सेनाएं किस तरह से चीन के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और सबसे खास सवाल कि चीनी सेना के खिलाफ कहां पर 1000 मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया गया है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत और जापान के बीच सीक्रेटली हुई डील, अब चीन के चप्पे चप्पे पर गिरेंगी खूंखार मिसाइल। दोस्तों, चीन लगातार भारत और जापान को धमकियां देता रहा है, इसलिए इन्हीं धमकियों के बीच भारत और जापान ने अपनी सेनाओं को एकजुट करने का फैसला किया है और इसके लिए दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर सहमति बन गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन के खिलाफ जो हथियार बन रहे हैं उनकी तकनीक शेयर पर भी समझौता किया है। साथ ही जापान भारत में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हम यहाँ पर आपको भारत और जापान सहमति के बाद जो एक्शन चीन पर लिया जा रहा है उसको लेकर बताते हैं। दोस्तों, भले ही चीन भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता को कम करने का नाम नहीं ले रहा हो और भारत से भिड़ने की सैकड़ों वजह तलाश रहा हो, लेकिन अब ड्रैगन पर चौतरफा वार करने की पूरी प्लानिंग सेट हो गई है। एक तरफ से अब चीन को भारत ठोकेगा तो दूसरी तरफ से भारत के शक्तिशाली दोस्त जापान ने भी चीन की नाक में दम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जापान और चीन की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और जापान के भी एक द्वीप पर चीन अपना दावा करता है। ऐसे में अपने सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को दोगुना करने का प्लान तैयार कर लिया है और ऐसे में जो फैसला लिया गया है, यकीन मानिए वो आपको भी हिला देगा। चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बाद जापान चीन की तरफ मुंह करके 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि जापान ने ये फैसला राजनाथ सिंह के जापान दौरे के बाद लिया है। जानकारी मिली है कि जापान चीन के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई क्षमताओं में सुधार के लिए लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। इन मिसाइलों को जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स टाइप 12 सबसोनिक एंटी शिप मिसाइलों को संशोधित किया जाएगा, जिससे उन मिसाइलों की क्षमता 100 से 1000 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अब आप ये जान लीजिए कि इतनी सारी मिसाइलों की तैनाती कहां और कैसे होने वाली है। कहां पर तैनात होंगी 1000 मिसाइलें, का पूरा चीन ही जापान के टारगेट पर है। दोस्तों, जापान सरकार चीन के खिलाफ इन मिसाइलों को जहाजों और लड़ाकू विमानों में फिट करके तैनात करने वाली है। इतना ही नहीं, जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों और क्यूशू पर इन मिसाइलों का बेस बनाने की योजना बनाई गई है। एडवांस ग्राउंड लॉन्च टाइप 12 को आज से 2 सालों के बाद साल 2024 में तैनात कर दिया जाएगा। दोस्तों, चीन जैसे देश के साथ अगर पंगा हो तो गांधीवादी विचारधारा को त्याग देना ही उचित है। आपको बता दें कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी विदेश नीति बनाए रखी है और अपनी सेना की भूमिका को आत्मरक्षा तक सीमित रखा है।
जापान के पास नाम मात्र के न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि जापान के पास आक्रामक क्षमताओं की कमी के बावजूद एशिया की सबसे सक्षम सेनाओं में से एक है, जिनका उपयोग जापान अपने क्षेत्र से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि चीन को देखते हुए अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, इसलिए चीन को लेकर जापान अलग तरह की रणनीति तैयार कर रहा है और उसमें भारत उसका अहम पार्टनर है। जापान इसी मकसद के साथ काम करने में जुट गया है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जापान को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया से भी गंभीर खतरा है और उत्तर कोरिया बार बार जापानी समुद्र की तरफ मिसाइल का परीक्षण करता रहा है। लिहाजा जापान को अब रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर आक्रामक मुद्रा में आने के लिए मजबूर हो रहा है। भारत के आक्रामक मूड से थका चीन अब वापस लौटने के लिए हो गया राजी। दोस्तों, वहीं बड़ी खबर LAC से भी है, जहां पर भारतीय सेना चीन के खिलाफ मुस्तैदी से खड़ी है और यही कारण है कि चीन 1 इंच भी भारतीय जमीन पर पैर नहीं रख पाया है और अब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में पीछे हटना शुरू कर दिया है। जारी बयान में कहा गया है कि 8 सितंबर को भारत और चीन के बीच में 16वें दौर की बातचीत हुई थी। फैसला लिया गया है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र से सेना पीछे हटेगी, इससे बॉर्डर पर शांति बनी रहेगी। अब ये फैसला भी तब लिया गया है जब अगले हफ्ते SCO की अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद रहने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग में जहां पर बातचीत भी हो सकती है। इस बैठक से ठीक पहले चीनी सेना ने कई जगहों से पीछे हटने का फैसला किया है। हालांकि चीन की ये कोई चाल भी हो सकती है। हालांकि भारत चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।